देखिए नहीं तो आपके साथ जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपका एक बच्चा ऐसे पहले 2-2 3-3 महीना का ख़राब हो गया, फिर तीसरा बच्चा आपका लड़का था ना। सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा पेट में ख़राब हो गया, बहुत हद तक जितना पॉसिबल हो उसको नॉर्मल कराने का उतना ही प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आप दोबारा कंसीव कर पाएँ और दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएँ। अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है? ये टाइम भी एक तरफ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पेट भी खुल जाए, पैसा भी लग जाए, बच्चा भी ना मिले, तकलीफ़ भी माँ को उतना। देखिए, हम ये नहीं कहते कि मेरे यहाँ हादसा नहीं हो सकता, मेरे यहाँ भी हादसा हो सकता है, लेकिन अपने से जितना पॉसिबिलिटी होता है कि हाँ, हमारा बच्चा अगर ख़राब हो गया है पेट में तो नॉर्मल हो, ताकि हम आगे बहुत सारे बच्चे डिलीवर कर पाएँ। आपके इस रिपोर्ट में पहले से ही दिखा रहा है कि पानी कम था और पानी की कमी के कारण आपका बच्चा ख़राब हो गया। जब किसी भी औरत का प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने लगता है, पेशेंट अगर बीपी बढ़ने की शिकायत आने लगती है, ठीक है? हाई हाइपर हो गया अगर बीपी, तो उस सिचुएशन में पानी घटना ही घटना है, ठीक है? तो कोशिश करना है। अभी भी आपका बीपी 130/70 है। हम अभी आपका दोबारा से फिर से बीपी चेक करवाएंगे कि बीपी घटा है नहीं घटा है। बाकी जितना भी है हम आपसे यही कहेंगे कि इस बच्चे में फ़िलहाल तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 5वें महीने के बाद से बच्चे के चाल पे प्रॉपर ध्यान देंगे। जब भी लगेगा बच्चा कम चल रहा, ज़्यादा चल रहा है तो तुरंत बताना है। एक चीज़ और ध्यान दें होंगी कि आप जितना भी इलाज कराए हैं सब बार आपका वज़न हुआ होगा। ये वज़न क्यों किया जाता है? ये वज़न सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हर आफ्टर 5 मंथ मतलब 5 महीने के बाद हर महिला का जो प्रेग्नेंट है उसका वज़न 1.5 से 2 केजी बढ़ता है। कि शुरू में 1 केजी बढ़ता है, लास्ट में 1.5 से 2 केजी बढ़ता है। तो ये वज़न अगर मेरे मरीज़ का नहीं बढ़ा 7वें 8वें महीने में, तो मुझे टेंशन होना चाहिए कि कहीं पेट में पानी की कमी तो नहीं है, कहीं बच्चा मेरा कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा, मुझे एक बार देखना चाहिए। बीपी, पल्स, वज़न देखने का रीज़न ही होता है कि आपकी आधी बीमारी का पता लग जाता है। अगर बीपी बढ़ रहा मतलब पानी ज़रूर घटेगा, पैर में सूजन ज़रूर आएगा। इन सब चीज़ों पे अगर हम शुरू में ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में मुझे इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग इस बच्चे में पूरी ध्यान देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी ध्यान देना होगा। हम अपने सारे मरीज़ों को कहते हैं कि जितना ध्यान मैं देना चाह रही हूँ उतना ही ध्यान आप दीजिए। मेरे पास आप आधा घंटा है 10 मिनट है, लेकिन अपने घर पे आप पूरे के पूरे 23 घंटे हैं, 24 घंटे हैं। उस बीच में बच्चा कैसे चल रहा है, उसका मूवमेंट क्या है, आपका मन कैसा हो रहा, पेट टाइट हो रहा, भारी हो रहा, चक्कर आ रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लैट्रिन कैसा हो रहा, पेशाब कितनी बार हो रहा, इन सब चीज़ का ध्यान सिर्फ आप रख सकती हैं। और आप मुझे अगर कुछ सही टाइम पे सही चीज़ बताती हैं तो मैं भी आपके साथ सब अच्छा हूँ, ठीक है? हालांकि आपके ख़राब बच्चे के लिए पेट खुला ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी इमरजेंसी में जिसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जो मरीज़ बोल नहीं पा रही है, दिक्कत है, बच्चा मतलब है कि लेकिन दर्द भी नहीं था हमको थोड़ा भी। कोई बात नहीं। जिनके पेट में बच्चे ख़राब होते हैं ज़रूरी नहीं है सबको दर्द हो, उनको भर्ती करके दर्द करा के डिलीवरी कराया जाता है ताकि आगे आप फिर से एक बच्चे को जन्म दे अब पाएँ, पता नहीं कौन से ठीक है? हॉस्पिटल में हमारी सासू माँ लेकर चली गई। अब मायके की बात तो सुन नहीं रही थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं ना ले जाएगा। अच्छा ठीक है, मत परेशान होइए। अब से हम लोग कोशिश करेंगे ना, अभी बहुत बच्चे होंगे। और आप जो बोली हैं कि बच्चे के पीछे इतना पागल हो गए थे, तो बच्चे के पीछे आप अकेले पागल नहीं हुई थी। इस धरती पे जितनी औरतें हैं जिनकी शादी हुई है, वो सब औरतें बस यही चाहती हैं कि हम माँ बने। और जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है एक औरत के लिए कि वो अपने बच्चे को पैदा करके उसको अपने सीने से लगा के उसको दूध पिला सके। बदले में उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम अपना प्रेगनेंसी कैरी करके जब हम एक बच्चा को डिलीवरी देते हैं
तो लोग कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म नहीं होता है, उस समय एक माँ भी मौत के मुंह से निकल के आती है। और जब वो बच्चा दूध पीता है ना, तो उस माँ को वो जो इतना तकलीफ़ हुआ रहता है शुरू से आखिरी तक, वो उसको फील नहीं होता है। उसको बस इतना फील होता है कि कितने मज़े मज़े से दूध पी रहा, बस दूध पी रहा, सो रहा, रो रहा, गा रहा। उसको कितना अच्छा लगता है जब उसका बच्चा रोता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, एक अंदर से जो फीलिंग्स आती है। माँ बनना बहुत बड़ा सुख है, और आपके लिए भी है। परेशान नहीं होइए, हम लोग कोशिश किया जाता है, होगा ना, इस बार इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगा, है ना, नहीं परेशान होंगे, ठीक।